आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गुरु भक्तमाल सटीक से महर्षि वाल्मीकि जी का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों और भक्तों कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा, और दोस्तों यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप बने रहेंगे इस वृतांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों आइए महर्षि वाल्मीकि जी का यह वृतांत शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म त्रेता युग में अस्सु यानी कि आश्विन पूर्णमासी को एक श्रेष्ठ घराने में हुआ था। आप अपने प्रारंभिक जीवन में बड़े तपस्वी एवं भजन प्रिय पुरुष थे, लेकिन एक राजघराने में पैदा होने के कारण आप शस्त्र विद्या में भी काफी निपुण थे। आपके नाम के बारे में ग्रंथों में यह मिलता है कि आप जंगल में जाकर कई साल तपस्या करते रहे। इस तरह तप करते हुए कई वर्ष बीत गए। आपके शरीर पर मिट्टी दीमक के घर की तरह उमड़ आई थी। संस्कृत भाषा में दीमक के घरों को वाल्मीकि कहा जाता है। जब आप तपस्या करते हुए मिट्टी के ढेर में बदल गए तो सारे लोग आपको वाल्मीकि कहने लगे। आपका बचपन का नाम तो कुछ और था, जिस बारे में जानकारी पता नहीं लग सकी है। भारत में संस्कृत के आप सर्वप्रथम उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं। आपको ब्रह्मा का पहला अवतार माना जाता है। प्रभु की भक्ति एवं यश गान से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और आप वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल में के बारे में भी सब कुछ जानते ही थे। श्री राम चंद्र के जीवन के बारे में आपको पहले से ही ज्ञान हो गया था, इसलिए आपने श्री रामचंद्र जी के जीवन के बारे में पहले रामायण नामक का एक महाग्रंथ संस्कृत में लिख दिया था। बाद में जितनी भी रामायण अन्य कवियों तथा ऋषियों के द्वारा लिखी गई हैं, वह सभी इसी रामायण को आधार मानते हुए लिखी गई हैं। जब महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कहानी का पूर्ण ज्ञान हो गया तो आपने एक दिन एक शिष्य को बुलाया तथा तमसा नदी के किनारे पर पहुंच गए। इस सुंदर नदी पर वह पहली बार आए थे। वह नदी के तट पर चलते चलते बहुत दूर निकल गए। अंत में वह नदी के एक तट पर जाकर रुक गए। नदी का वह किनारा बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। नदी का सुंदर किनारा और निर्मल जल को देखकर वाल्मीकि जी बहुत प्रसन्न हुए। निर्मल जल को देखकर वह नदी में स्नान करने लग पड़े। स्नान करते समय वह उस जंगल में पहुंच गए जहां एक पेड़ पर बैठे हुए चकवा और चकवी प्रेम रस में डूबे हुए थे। चकवा चकवी प्रेम करते हुए बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे थे। वाल्मीकि जी अभी उनकी तरफ देख ही रहे थे कि एक शिकारी उधर आ निकला। उस चकवे की उस शिकारी ने हत्या कर दी। अपने प्यारे पति को तड़पता हुआ देखकर चकवी बहुत दुखी हुई तथा विलाप करने लगी। शिकारी के निंदनीय कार्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि क्रोधित हो गए। उन्होंने एक श्लोक संस्कृत में उच्चारण किया जिसका भाव था, हे शिकारी, तूने जो प्रेम लीला कर रहे चकवे के प्राणों को ले लिया है, इस कारण तेरी शीघ्र ही मृत्यु हो जाएगी और तेरी पत्नी भी इसी तरह दुखी होगी। वाल्मीकि जी के मुख से यह वचन स्वाभाविक ही निकल गए। फिर वह सोचने लगे कि मैं पक्षियों का दुख देखकर यह सारा श्राप युक्त वचन क्यों कर बैठा। लेकिन जब अपने कहे हुए उत्तम तथा अलंकारिक श्लोक की तरफ देखा तो वे बड़े प्रसन्न हुए। वह उस श्लोक को दोबारा दोबारा गाने लगे। फिर उन्होंने अपने शिष्य भारद्वाज को कथन किया कि वह इस श्लोक को कंठस्थ कर ले ताकि इसे वो भूल न जाएं।
भारद्वाज शिष्य ने उस समय यह श्लोक कंठस्थ कर लिया ताकि इसे भूल न जाए। शिष्य भारद्वाज ने उस समय यह श्लोक अच्छी तरह से कंठस्थ किया। इस तरह मासूम पक्षी की मृत्यु ने महर्षि वाल्मीकि के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। पक्षी के तड़पने, पक्षी के मरने तथा मरने से पहले प्रेम लीला की झांकी महर्षि की आंखों से ओझल नहीं हो रही थी। इस विचार में डूबे हुए वाल्मीकि अपने आश्रम में पहुंच गए, लेकिन आश्रम में आकर भी आप उस श्लोक को मुंह में गुणगान करने लगे। आपको दिव्य दृष्टि द्वारा जो श्री राम जी का जीवन चरित्र ज्ञात हुआ था, आपने मन बनाया कि क्यों ना उस श्लोक की धारणा में श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र लिख दिया जाए। यह सुनकर यह विचार बनाया महर्षि वाल्मीकि जी सुंदर ज्ञानवर्धक श्लोकों वाली रामायण लिखने लग गए। ऊंचे ख्यालों से प्रेरित शब्द, पिंगल तथा व्याकरण एवं नियम उपनियम आपने अपने पास इकट्ठे जो किए हुए थे, फिर महर्षि वाल्मीकि जी अब अंतर ध्यान हुए तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, दशरथ जी, कैकेयी माता, माता कौशल्या तथा हनुमान आदि मुख्य पात्रों के बारे में छोटे छोटे हाल का भी सूक्ष्म ज्ञान उनको होता चला गया। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी का हंसना, बोलना, मुस्कुराना तथा खेलना भी कानों में सुनाई देने लगा। आंखें उनके वास्तविक स्वरूप को देखने लगी। सीता जी तथा श्री रामचंद्र जी के जो संवाद वन में होते रहे, महर्षि को उनका भी ज्ञान होता चला गया। जो भी घटनाएं घटित होती रही वे सभी उनको याद आ गई। फिर महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के पास बेअंत भोजपत्र मंगवाए और उनके ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया, जो बहुत मनोहर हैं तथा संपूर्ण रचना को 7 कांडों 145 सर्गों तथा 24,000 श्लोकों में विभक्त किया गया है। इसे एक बार फिर से सुन लीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के पास से बेअंत भोजपत्र मंगवाए तथा उनके ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया, जो बहुत मनोहर हैं तथा संपूर्ण रचना को 7 कांडों 145 सर्गों तथा 24,000 श्लोकों में विभक्त किया गया है। जब महर्षि वाल्मीकि रामायण का मुख्य भात लिख चुके थे तो सीता माता श्री रामचंद्र की ओर से वनवास दिए जाने के कारण उनके आश्रम में आई। आप ही ने अपने सेवकों को सीता माता की पूरे आदर सत्कार से रखने के लिए कहा। कुछ समय के पश्चात सीता माता के गर्भ से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। उन पुत्रों के नाम लव तथा कुश रखे गए। महर्षि ने उन बच्चों के पालन पोषण का विशेष ध्यान रखते हुए अल्प आयु में ही उनकी शिक्षा दीक्षा शुरू कर दी। महर्षि वाल्मीकि स्वयं लव एवं कुश को पढ़ाया करते थे। बच्चों को संस्कृत विद्या के साथ साथ संगीत तथा शस्त्र विद्या भी उन्होंने दी। वाल्मीकि लव एवं कुश को रामायण भी पढ़ाने लगे। वह दोनों बालक शीघ्र ही संस्कृत के प्रकांड विद्वान, संगीत के सम्राट बन गए। वे शस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। महर्षि ने सोचा कि इन बालकों के द्वारा राम कथा को जग में प्रचारित कर दिया जाए। उन बालकों को वाल्मीकि ने राम कथा मौखिक रूप से याद करने के लिए कहा। बालकों लव कुश ने कुछ समय में ही 24,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। वह अपने मीठे गले तथा सुरीले स्वर में रामायण गाने लगे। उन्होंने 2 7 सुरों वाली वीणाएं अपने साथ में ली तथा राम कथा का गुणगान करने लग गए। जब वह गायन कला में परिपक्व हो गए
तो वाल्मीकि जी ने उनको आज्ञा दी कि वह दूर दूर तक जाकर उस उच्च तथा कल्याणकारी काव्य का प्रचार करें। दोनों राजकुमार, जो श्री रामचंद्र जी के समान सुंदर, विद्वान तथा बलशाली थे, ऋषियों, साधुओं तथा जनसमूह में जाकर राम कथा का गायन किया करते थे। उनके सुरीले गान ने काव्य को जग जाहिर किया। सबके नेत्रों में श्रद्धा, हमदर्दी तथा भक्ति के अश्रु बहने लग गए। प्रत्येक नर नारी उनकी उपमा करके बालकों लव कुश की पीछे पीछे चल पड़ते थे। लव कुश केवल उस काव्य का गायन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि एक नया संदेश भी दे रहे थे। भूतकाल की घटनाएं वर्तमान काल की घटनाएं प्रतीत हो रही थी। लव तथा कुश राम कथा का गायन करके वापस महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आ जाया करते थे। वह अपनी माता सीता जी का बहुत सत्कार आदर करते थे। उन दिनों में श्री रामचंद्र जी ने चक्रवर्ती राजा बनने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। उन्होंने यज्ञ के लिए एक घोड़ा तथा एक ऐलान कर दिया कि जो कोई इस घोड़े को पकड़ लेगा उसे लक्ष्मण के साथ युद्ध करना होगा। लक्ष्मण एक बड़ी सेना लेकर घोड़े के पीछे पीछे जा रहे थे। जब यह घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के निकट पहुंचा तो लव कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और अपने आश्रम में लाकर एक पेड़ के साथ बांध दिया। जब लक्ष्मण जी सेना लेकर निकट आए तो उन्होंने बालकों को घोड़ा छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लव और कुश ने मना कर दिया और कहा कि हमें यह घोड़ा बहुत पसंद है, हम इसकी सवारी किया करेंगे, आप कोई अन्य घोड़ा छोड़ दीजिए। लेकिन लक्ष्मण जी ने उनको बहुत समझाया कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे हमारे साथ युद्ध करना पड़ेगा। परंतु बालक आगे से कहने लगे हमें युद्ध करने को हम तैयार हैं, लेकिन हम घोड़े को नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मण जी ने उनको युद्ध के लिए तैयार हो जाने के लिए कहा। वह बालक भी महर्षि वाल्मीकि जी से युद्ध विद्या का ज्ञान प्राप्त कर चुके थे तथा जो योद्धा ब्रह्मज्ञानी वाल्मीकि जी से युद्ध विद्या ग्रहण कर चुका हो वह भला कैसे हार सकता है। इसलिए दोनों बालकों ने तीर कमान लेकर तथा कवच पहनकर घोड़े पर सवार होकर मैदान में आ गए। लक्ष्मण जी की सेना के सामने डटकर उन्होंने निर्भीकता से कहा कि यदि आप में हिम्मत है तो हमारे ऊपर हमला करो। लक्ष्मण ने एक तीर छोड़ा जिसे लव ने अपने ही तीर से काट दिया। फिर लव कुश ने तीरों की ऐसी वर्षा की कि लक्ष्मण की सेना वहीं पर ढेर हो गई। लक्ष्मण जी यह चमत्कार देखकर बहुत हैरान हुए। वह फिर बालकों को समझाने लगे, लेकिन लव कुश ने लक्ष्मण को भी वहीं पर मार दिया। लक्ष्मण की हार के बारे में जब श्री राम जी को पता चला तो उन्होंने शत्रुघ्न को एक बहुत बड़ी फौज देकर रणभूमि में भेजा, लेकिन शत्रुघ्न भी दोनों बालकों का मुकाबला नहीं कर सके और पराजित हो गए। उसे भी महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों ने धरती पर धूल चटा दी। शत्रुघ्न की हार का समाचार सुनकर प्रभु श्री राम जी ने भरत को भेजा। भरत ने पहले आकर लव कुश को बहुत समझाया, लेकिन बालकों के ऊपर इसका तनिक मात्र भी असर नहीं हुआ। उन्होंने भरत जी की भी सारी सेना को मार डाला तथा भरत जी भी मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर श्री राम जी स्वयं सेना को लेकर आए। वह ऐसे शूरवीर बालकों को देखकर पहले तो बहुत खुश हुए। उन्होंने बालकों की
भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उनको घोड़ा छोड़ने के लिए कहा, परंतु बालकों ने उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तथा युद्ध आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में श्री रामचंद्र जी की सेना मार फेंकी। अंत में उन्होंने श्री रामचंद्र जी को भी घायल कर दिया। पूर्ण तौर पर विजय प्राप्त करके लवकुश माता सीता को मिलने गए और कहा कि उन्होंने भारत के सर्वश्रेष्ठ राजा को पराजित कर दिया है तथा अब सारे देश के वे मालिक बन गए हैं। जब सीता माता ने यह बात सुनी तो उनको शक हुआ कि इस देश के राजा तो श्री रामचंद्र जी ही हैं। इन्होंने कहीं अपने पिताजी को तो परास्त नहीं कर दिया। वह उसी समय रणभूमि पर उस राजा को देखने आई। जब उन्होंने श्री रामचंद्र जी को घायल अवस्था में मूर्छित देखा तो ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी और कहा कि तुम दोनों ने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया है। यह बात को सुनकर बालक बहुत हैरान हुए। फिर सीता माता ने परमात्मा के आगे प्रार्थना की कि यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो प्रभु मेरे सुहाग को जीवन दान दें। महर्षि वाल्मीकि जी को भी सारी बात का पता लग गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के मुंह पर पवित्र जल के छींटे मारे तो वह उठकर बैठ गए। अपने पास दो शूरवीर बालकों सीता तथा महर्षि वाल्मीकि जी को देखकर बहुत हैरान हुए। महर्षि जी ने फिर उनको सारी बात समझाई। श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का धन्यवाद किया तथा अपने दो शूरवीर पुत्रों को देखकर बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को कहा कि अपनी कृपा दृष्टि से मेरे दूसरे भाइयों और सेना को भी जीवन दान की कृपा करें। सीता माता ने फिर प्रार्थना की तो श्री रामचंद्र जी के सारे भाई तथा सैनिक जीवित होकर उठ खड़े हुए। फिर श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और सीता और बालकों को साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की। वाल्मीकि जी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ माता सीता तथा बालकों को उनके साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों बालक और सीता माता अयोध्या पहुंच गए। जब सारे नगरवासियों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। शूरवीर बालकों को देखने के लिए सारी की सारे अयोध्या नगरी उमड़ पड़ी। लव और कुश जिनको राम कथा संपूर्ण मौखिक रूप में याद थी, उन्होंने सारी कथा अपनी सुरीली मधुर वाणी में अयोध्या वासियों को सुनाई। श्री रामचंद्र जी अपनी सारी जीवन कथा सुनकर धन्य हो गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि कृत इस अमर कथा को सुनकर कहा, जब तक यह दुनिया रहेगी महर्षि वाल्मीकि जी की यह कथा चलती रहेगी। धन्य है महर्षि वाल्मीकि जी, उनकी सदा ही जय जयकार होगी। वाल्मीकि जी ने बाद में उत्तरकांड लिखा। इस तरह वाल्मीकि जी एक उच्च कोटि के विद्वान तथा शस्त्रधारी शूरवीर थे। उनमें एक अवतार वाले सारे गुण विद्यमान थे। आज अगर संसार श्री रामचंद्र जी की कथा को जानता है तो वह केवल महर्षि वाल्मीकि जी की मेहनत के फलस्वरूप। उन्होंने अपने जीवन के कई साल उनकी जीवन गाथा को बयान करने में लगा दिए। तो दोस्तों, वैसे भी कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी के द्वारा यह सपने में वाल्मीकि जी को हुक्म हुआ कि आप रामायण लिखिए, उस समय तक वाल्मीकि जी को इस बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था और वो मन ही मन यह सोच रहे थे कि मैं
जब जानता ही नहीं तो मैं लिख क्या सकता हूँ। लेकिन दोस्तों और भक्तों, बताया जाता है कि रात को ब्रह्मा जी सपने में फिर आए। उन्होंने कहा वाल्मीकि जी को कि आप लिखना प्रारंभ कीजिए, आपको खुद ब खुद इसके बारे में ज्ञान आपके दिल में बसता चला जाएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि उसी ज्ञान के तहत, उसी अंतर्ज्ञान जो प्रकट उनके दिल में हुआ, उसके मुताबिक उन्होंने रामायण संस्कृत में लिखनी प्रारंभ कर दी। और वो जो कुछ भी लिखते थे, उन्होंने कहा कि मैं जब जानता ही नहीं राम कौन है तो मैं लिखूंगा क्या। तब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि वाल्मीकि जी, आप जो कुछ भी लिख देंगे उसी लिखावट के अनुसार श्री रामचंद्र को यहाँ आकर वो करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि वाल्मीकि जी की रामायण पहले ही लिख डाली गई थी। उसके पश्चात जब श्री राम का आगमन हुआ तो उन्होंने वही कृत्य किए जो वाल्मीकि जी ने उनके बारे में लिखे थे। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि एडवांस में एक गाथा लिखी गई हो और उसका प्रैक्टिकल, उसका क्रियान्वयन बहुत बाद में हुआ हो, और वो भी हूबहू वही का वही, वर्बेटिम सेम। तो दोस्तों, वाल्मीकि जी के बारे में यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय लव कुश की।